Students, Assalamu alaikum. Today we start the lecture for class inter. And our topic is second law of thermodynamics, chapter number 11. So, how we can define the term second law of thermodynamics? This law was presented by the Lord Kelvin. ये जो law दिया ये Lord Kelvin ने present किया. And second scientist is Rudolf Celsius. ये जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया. एक तो हमारे पास लॉर्ड केल्विन है, दूसरा हमारे पास रुडोल्फ सेल्सियस है. इन द ईयर 1850 इसने 1850 में ये ला दिया. सो बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को इस्तेमाल करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया. दिस लॉ है द पॉसिबल टू स्टेटमेंट. ये जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है इसको डिफाइन करने के लिए दोनों साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर द सेलेसियस ने हमें ये कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. सेलेसियस ने हमें ये बताया कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट जो है फ्लो करे फ्रॉम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ. मीन्स लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विद डूइंग इंटरनल वर्क और द सेकंड नेम इज रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट. ये जो हमारे पास सेलेसियस स्टेटमेंट है, इस सेलेसियस स्टेटमेंट का दूसरा नाम है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट. सेलेसियस स्टेटमेंट ने या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट ने हमें ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, या इसका दूसरा मतलब ये है कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट फ्लो करे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर. So for the explanation for the Celsius statement, for example, electrical current cannot flow from conductor. For example, electrical current cannot flow from conductor at a lower electrostatic potential to that at higher potential. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो नहीं कर सकता. इसका भी सेम मेथड है कि ये जो हमारे पास हीट है वो कोल्ड बॉडी से हार्ड बॉडी तक फ्लो नहीं कर सकता या लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं कर सकता. इसका एग्जांपल ये है कि ये जो हमारे पास करंट है वो भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो नहीं कर सकता. सो दैट द हाई पोटेंशियल अनलेस सम एक्सटर्नल वर्क इज डन. ये करे ये मिसाल हीट या करंट फ्लो तो करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. इसका कंडीशन ये है कि जब हम इस पर एक्सटर्नल वर्क कर सकें. अगर हम इस पर एक्सटर्नल वर्क करेंगे फिर ये फ्लो कर सकेगा, वरना है जो है हीट या फ्लो या करंट फ्लो नहीं कर सकेगा. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है केल्विन का है. केल्विन ने हमें ये कहा, नो एनी हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसके लिहाज से सारा हीट एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. सेकंड स्टेटमेंट ने हमें ये बताया कि हमारे पास कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो सारा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. इस स्टेटमेंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्टेड द परपेचुअल मोशन मशीन. ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी परपेचुअल मोशन बना सकें. सेकंड काइंड ये इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी ऐसा परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सकेंगे. ये इम्पॉसिबल है जिसका हमारे पास एफिशिएंसी जो है 100% होना चाहिए. ये इम्पॉसिबल है. द सेकंड नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इंजन स्टेटमेंट. इसका जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ये जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है इसका जो दूसरा नाम है वो है इंजन स्टेटमेंट. और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज नो साइक्लिक प्रोसेस कैन कंप्लीटली कन्वर्टेड हीट कंप्लीटली इनटू वर्क. सेकंड स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हीट को हम टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. हमने यहाँ से एक हार्ड बॉडी सिलेक्ट किया. ले सपोज हमने ये कहा इसका जो हीट है इसका जो हीट है वो Q1 है, और इसके बीच में हमने इसको हीट इंजन कनेक्ट कर लिया, और वहाँ हमारे पास जो हीट जो फ्लो कर रहा है मीन्स Q1 से हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आ रहा है, और हमारे पास जो नीचे जो कोल्ड बॉडी है इसको हमने नाम दे देगा इसका टेम्परेचर T2 है. ये जो हमारे पास हार्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर T1 है और इसका जो है हीट है वो Q1 है, और ये जो हमारे पास कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर T2 है और इसका जो हीट है वो Q2 है. सो सिमिलरली इस तरह हमारे पास दूसरा डायग्राम भी बना हुआ है. ये जो हमारे पास हार्ड बॉडी है इसका जो हमारे पास
टेम्परेचर T2 है और इसका हमारे पास जो हीट है वो हमारा Q1 है। इसकी जगह पे हमने फर्स्ट फिगर में हमारे पास हमने हीट इंजन को कनेक्ट किया था और सेकंड फिगर में हमने जो रेफ्रिजरेटर लगा लिया हीट इंजन की जगह पे, और हमारे पास जो कोल्ड बॉडी है इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। सो इसके साथ साथ हमारे पास सवाल ये हो रहा है कि हीट इंजन है क्या, हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म हीट इंजन। स्टूडेंट, हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, मीन्स डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट इनटू वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन, या डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट हीट वर्क्स कंटिन्यूसली थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस, मीन्स वो डिवाइस जो हीट को वर्क में कंटिन्यूसली कन्वर्ट करे। सो इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड पार्ट, ये जो हमारे पास हीट इंजन है स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट में मुश्तमिल है। एक तो हमारे पास सोर्स है जिसका जिसका दूसरा नाम है हायर टेम्परेचर या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिजर्व एट टेम्परेचर T1। इट हैज़ इन्फानाइट थर्मल कैपेसिटी, ये जो हमारे पास हीट इंजन है इसका जो थर्मल कैपेसिटी है वो इन्फानाइट है। सो द एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इससे हम किसी भी अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सेकंड जो पार्ट है वो है वर्किंग सब्सटेंस है। इसमें वर्किंग सब्सटेंस कौन से हैं? वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास स्टीम भी आ गया, हमारे पास पेट्रोल भी आ गया और हमारे पास आइडल गैस भी आ गया। थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो है सिंक है। सिंक का दूसरा नाम है लोअर टेम्परेचर या रिजर्व एट टेम्परेचर T2 है। सो द अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन टू द सिंक, और उसके प्रोसेस में क्या होता है जब हमारे पास ये हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है वो सिंक को दिया जाता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने जो है हीट इंजन को कुछ टाइप में तकसीम कर लिया। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एक्सटर्नल कंबंशन हीट इंजन है। इसमें होता क्या है, इन विच कंबंशन टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन। स्टूडेंट, एक्सटर्नल कंबंशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कंबंशन प्रोड्यूस होता है वो आउटसाइड द इंजन में प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्टीम इंजन एंड थर्मल पावर प्लांट है। दूसरा हमारे पास है वो है इंटरनल कंबंशन हीट इंजन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इन विच कंबंशन टेक प्लेस इन द सिलेंडर। इंटरनल कंबंशन हीट इंजन में हमारे पास जो कंबंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका एग्जांपल हमारे पास है इंजन ऑफ कार है। सो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, या रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम है हीट पंप। स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप क्या है, डिवाइस विच ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप वो डिवाइस है जो हीट को फ्लो करवा रहा है, कहाँ से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, या इट इज़ बेसिकली हीट इंजन। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर या हीट पंप हमारे पास ये एक हीट इंजन है विच रन इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो रिवर्स डायरेक्शन में ये रन कर रहा है। इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर या हीट पंप है ये 3 पार्ट में मुश्तमिल है। एक हमारे पास सोर्स है, सोर्स का मतलब है हाई टेम्परेचर T1, और उसमें हमारे पास दूसरा पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस है। और इस वर्किंग सब्सटेंस में क्या आ जाता है, इन रेफ्रिजरेटर लिक्विड अमोनिया एंड फ्रेजन होते हैं। इसमें हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस एक हम सिलेक्ट करें, एक तो हमारे पास लिक्विड होता है, अमोनिया होता है, और हमारे पास थर्ड जो फ्रेजन होता है। और उसका हमारे पास जो थर्ड जो पार्ट है वो है सिंक है। स्टूडेंट, सिंक का मतलब है लोअर टेम्परेचर का मतलब है इसका जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा HW के लिए वो आप लोगों के पास होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑन द बेस ऑफ एंट्रोपी। मीन्स एंट्रोपी के लिहाज से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑन द बेस ऑफ एंट्रोपी को आप लोग पढ़ के आएँ अच्छे तरीके से। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।